हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय चैनल। कैसी हो आप सभी लोग? आशा है करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे भगवान जी की कृपा से। और यहाँ पे ना सुबह के बज रहे हैं 6:30, लगभग 7 बजने वाले हैं। आज है संडे, तो इसलिए ना आज थोड़ा लेट ही उठी हूँ। मतलब लेट भी कह सकते हो, जल्दी भी कह सकते हो, क्योंकि मैं आज ना थोड़ा समझिए जल्दी और लेट दोनों ही उठी हूँ। क्योंकि ना मैं सोचूं कि आज ना दो मतलब बच्चों और हस्बैंड के उठने से पहले ही मैं जो है, मुझे भी आज बहुत सारे काम है, क्लीनिंग वगैरह करनी है। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैंने विंडो वगैरह ओपन कर लिया है, इसलिए थोड़ा जल्दी भी उठ गई हूँ कि आज क्लीनिंग कर लूँगी बच्चों के उठने से पहले। और बस अब यहाँ पे विंडो वगैरह ओपन कर लिया है, घर में सारी झाड़ुआँ वगैरह लगा लूँगी। और मुझे क्या काम करना था, तो आज बहुत बड़ा काम करना है, मीन्स फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी है। बीच में तो मैंने वैसे क्लीनिंग की थी, पोंछ वोछ दिया था, लेकिन ना मेरी बेटी ने फ्रिज में गिरा दिया था दूध। तो बस आज जो है ना, उसी की वजह से मुझे पूरा डीप क्लीनिंग करना हो रहा है। और ये जो है ना, मैंने पलक वगैरह निकाल लिया है। पहले जो है ना, ये इस तरह की गलती कर दी थी, मैं पलक वगैरह नहीं निकालती थी, डायरेक्टली पोंछती थी। बट ना अब ऐसा नहीं करती हूँ, प्लग वगैरह निकाल लेती हूँ, उसके बाद ही जो है ना फ्रिज की सफाई करती हूँ। तो आप लोग भी ऐसी गलती करते होंगे तो मत करना मेरी तरह, कि प्लग वगैरह लगा रहे और उसके बाद जो है ना अपने काम इस तरह से करते रहें, क्योंकि पानी के काम होते हैं, कभी भी लाइट वगैरह उतर सकती है। तो इसी तरह से ना मेरे एक दादाजी थे, वो फ्रिज के वजह से ही एक्सपायर हो गए। तब से मुझे थोड़ा डर लगने लगा है कि फ्रिज भी भाई खतरा की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं। तो मेरे दादाजी ऐसे ही थे, तो वो मेरे छोटे वाले दादाजी, मेरे अपने ही दादाजी, तो ना इसी तरह से फ्रिज से जो है ना लाइन उनको लग गया था। उनका हाथ एक्चुअली गीला था और उन्होंने फ्रिज को ऐसा टच किया ना, वो मतलब जगह पे ही कहते हैं ना, तुरंत ही इतना ज़्यादा उनको शॉक लगा कि तुरंत ही मतलब वो ना जगह पे ही एक्सपायर हो गए। तो तब से ना, मुझे ये 2-3 साल पहले की घटना है, और तब से ही मुझे ना फ्रिज से बहुत डर लगने लगा है। उसके बाद से ना मैं ये सब चीज़ों को बंद करके ही मतलब काम करती हूँ। और मेरे छोटे वाले दादाजी ना अभी बहुत अच्छे खासे थे, मतलब उतना उनका एज भी नहीं हुआ था कि बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, नहीं, क्योंकि मेरे दादाजी सबसे बड़े थे और फिर वो मेरे दूसरे वाले दादा थे। तो वो अभी मतलब काफ़ी थे तो भी चलने लायक, लेकिन फ़िलहाल तो उनकी अभी डेथ हुए 3-4 साल हो गई है। तब से मुझे इस सब चीज़ों से ना डर लगता है। तो चलिए, यहाँ पे बातों-बातों में मैंने अपनी फ्रिज की सारी क्लीनिंग कर ली है। आप चाहे तो विनेगर से भी कर सकते हो, तो मैं कभी-कभी विनेगर से कर लेती हूँ, बट आज नहीं किया था मैंने। जो है ना, क्योंकि दूध गिर गया था थोड़ा-सा, तो महक वाली जो होती है ना हैंड वॉश, उससे मैंने सॉफ्ट वाले रुमाल से पूरे ही फ्रिज को साफ़ कर लिया। और उसके बाद से जो है फिर पानी से गीला करके पोंछ के और पूरे अच्छी तरह से मैंने ना सॉफ्ट वाले कपड़े से किया था। और यहाँ पे इसे भी पूरा अच्छे से मतलब घिस लिया था। और वो भी पता है आपको, स्क्रबर से मैं नहीं घिसती हूँ, क्योंकि जो सॉफ्ट वाला रुमाल होता है ना, उसी से मैंने घिसा है। उससे क्या होता है, स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ती है, और अगर हम स्क्रब वगैरह से करते हैं ना, तो पूरे स्केच पड़ जाती है। तो मैंने जो है ना सॉफ्ट वाले रुमाल से अच्छे से अ, घिस के उसके बाद अब इन सबको धो के रख दूँगी सूखने के लिए। बच्चे हस्बैंड जब तक सो रहे हैं, तब तक मैं अपना नहा भी लूँगी, इनके उठने से पहले ही। तब तक यहाँ पे मैंने फ्रिज को रख दिया और उसके बाद सीधा पोछा लगाई पूरे घर में और नहाई। तब तक बच्चे भी उठ गए थे। मैं जैसे ही नहा कर आई, तब तक बच्चे भी उठ गए थे, तो उनको भी तुरंत ही, क्योंकि झाड़ू पोछा सब हो ही चुका था, खाली रह गया था बच्चों को नहलाना। तो बच्चे उठे, बच्चों को फ्रेश कराया, उसके बाद ब्रश वगैरह करा के नहलाकर इनको अब बिठा दी हूँ पढ़ने के लिए। सुबह का टाइम है, सुबह अराउंड हो रहे हैं 10 बज रहे हैं, और बच्चे भी उठ गए थे, तो 10 बज रहे, तो अभी तक मेरे घर में नाश्ता नहीं बना है, क्योंकि कितना भी सुबह आप उठ जाओ, लेकिन घर के जो होते हैं ना, क्लीनिंग वगैरह करना तो थोड़ा टाइम लग जाता है। और बाहर दरवाजे के पास जो है ना, बाहर साइड, वहाँ पे भी पूरे झाड़ू और पोछे लगाने होते हैं। तो बस वहाँ का भी मैंने झाड़ू पोछा किया था, और चप्पल के स्टैंड वगैरह धोने थे। सारे धोने के बाद उसके बाद जो है ना, नहा के, और मतलब सुबह से उठा तो सिर्फ मतलब क्लीनिंग का ही काम करते करते इतना टाइम निकल गया, पता भी नहीं चला। और यहाँ पे फिर ना बच्चों बच्चों को नहला दिया था। और लाडो का यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा बाल कॉम कर रही हूँ, क्योंकि इनके बाल थोड़ा कर्ली भी है, और इनके बाल को ना बांधने वगैरह में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है। बालों को ज़्यादा टाइम तक खुला नहीं रख सकती, क्योंकि मेरे भी बाल कर्ली है, तो मेरी बेटी की भी उसी तरह से बाल है। तो इसके बाल को मैं ज़्यादातर बांध कर ही रखती हूँ। और यहाँ पे तो देखो, मेरे बेटे को मैं कब से कॉम करने की वो कर रही हूँ, लेकिन ये ना नाटक कर रहा है, बोला नहीं मम्मा रहने दो, छोड़ो ना, क्यों कर रहे हो। तो बस अब बच्चों को यहाँ बिठा दी हूँ, और तब तक मैं चलती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। और लेट तो बहुत ज़्यादा हो गया है,
और बच्चे यहाँ पढ़ते रहेंगे तब तक बना दूंगी मैगी, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं मैगी खाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे ना रात के बॉटल भरे रहते हैं, लेकिन कब पानी ख़त्म हो जाता है पता भी नहीं चलता बॉटल का। बच्चों को भी बॉटल भर के ना उनके पास ही रखती हूँ। ऋषा बॉटल ले जाओ, एक बेडरूम में रख दो। ऋषा, आप लोगों को बॉटल बेडरूम में ले जाओ। और फ्रेंड यहाँ पे ना बच्चों के जो है ना स्टील वाले जो बॉटल होते हैं ना वो भर देती हूँ, और बच्चों की बॉटल जो है ना बेडरूम में रख देती हूँ, उनको जब भी प्यास लगती है तो वहाँ से पी लेते हैं। और यहाँ पे पानी जो है भर के बॉटल के, फ्रिज तो अभी मैंने मतलब सारे स्टैंड वगैरह लगाए नहीं है, लेकिन फ्रीज़र में जो है ना पानी रख दे रही हूँ, क्योंकि अब थोड़ा बहुत वैसे भी हम लोगों की आदत भी हो गई है ठंडा पानी पीने का हमेशा, तो फिर हम लोग ठंडा ही पानी पीते हैं। और यहाँ पे ना दूध ले आए थे और सुबह ही गए थे इनके पापा, तो आज संडे है तो उनका भी छुट्टी है, तो वो वापिस उठे थे तो गए थे, तो धनिया वगैरह नहीं था, टमाटर नहीं था, तो वो ले आए हैं। और बस अब यहाँ पे ना दूध ले आए हैं तो पहले रख देती हूँ, दूध गर्म होगा, और एक साइड रखूँगी चाय। चाय मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही पियेंगे। चलिए तो यहाँ पे पहले दूध रख देते हैं। फ्रेंड यहाँ पे सारी शॉपिंग कर दी है, और यहाँ पे दूध चढ़ा दिया है, और यहाँ पे चल रहा है कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब चलते हैं मैगी बनाऊंगी। मैगी है कहाँ पे? तो यहाँ पे बस मैगी बनने की तैयारी। और यहाँ पे दूध ना गर्म हो चुकी थी, और एक साइड मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है मैगी बनाने के लिए। तो वहाँ पे कढ़ाई जो है गर्म हो रही है ना, तो यहाँ पे तब तक मैं चाय रख रही हूँ। और मैं हंस रही हूँ इसलिए, मेरी बेटी अपने पापा से बोल रही है कि जब मैं बोलती हूँ कि आप चाय पी लो तो आप चाय नहीं पीते हो, और मम्मा जब पूछती है तो आप चाय पीते हो। बस उसी बात पे ना मुझे हंसी आ रही है। तो बस यहाँ पे इन लोगों की यही बातें हो रही थी, वही मैं हंस रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना चाय नहीं पीते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मैं बोलूँगी बहुत ज़बरदस्ती तो वो पीते हैं, नहीं तो नहीं पीते हैं। और बच्चों को तो मैं चाय देती भी नहीं हूँ। हाँ, कभी ऐसा हो गया कभी कदार तो दे देती हूँ, नहीं तो मैं नहीं देती, और उसके लिए मुझे ना हंसी आ रही है, वही मैं यहाँ से उनसे बातें भी कर रही हूँ। और चलिए यहाँ पे एक साइड चाय रख देते हैं, और अपने जो है काम कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरी गर्मा गर्म चाय।
और बस यहाँ पे हम दोनों जन बैठ के चाय पी रहे हैं और बच्चे दोनों ना बेडरूम में ही हैं अभी, क्योंकि वो लोग बेडरूम में पढ़ाई कर रहे हैं। और मैगी अभी ना पक रही थी, मैंने पानी वगैरह डाल के और उसे ढक दिया है, तब तक वो पकते रहेंगे और तब तक मैं ना अपनी चाय पी लूँगी। और बच्चों को तो चाय वगैरह नहीं दी हूँ और ना तो आज दूध भी नहीं दिया उन लोगों को सुबह। तो पूजा किए थे हस्बैंड ने, तो उन लोगों को एक एक बनाना दे दी थी, क्योंकि वैसे भी लेट हो गया था ना, इसकी वजह से ना। तो हम लोग चाय पी रहे थे तो उन लोगों को मैंने एक बनाना दे दिया था छिल के, तो वो दोनों ही भाई बहन वहाँ अंदर खा रहे हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तब तक जो है ना मेरी यहाँ मैगी पक जाएगी और अब चलती हूँ बच्चों को ना मैगी निकाल के दे देती हूँ। चाय मेरी फिनिश हो गई है। बस यहाँ पे मैगी हो गई है और अब क्या पता कि कैमरे में इतने अच्छे से, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत जूम करके ले लिया है, एकदम अच्छे से क्लियरली आया नहीं है कैमरे में, क्या पता क्यों, और बड़ा अजीब सा आया है। और चलिए अब जो है ना मैगी बच्चों को दे देते हैं, वो लोग खा लेंगे। और उसके बाद जो है ना अभी कपड़ा धो के मैंने वैसे ही रख दिया था, उनको मैंने फैलाई नहीं थी, मतलब सूखने के लिए नहीं डाली थी। और बच्चे अब यहाँ पे खा लिए हैं और उसके थोड़े टाइम बाद जो है ना मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। और ये वाला जो है ना मैंने सुबह ही धो दिया था और सुबह ही मतलब सूखने के लिए डाल दी थी, क्योंकि कपड़े नहीं डाली थी, क्योंकि लेट हो रहा था तो इसकी वजह से मैंने कपड़े नहीं डाली थी। और जैसे ही मैंने ना पैर पोछन वगैरह धोया था तो तुरंत ही डाल दी थी। और आजकल धूप हो रहा है तो अच्छी तरह से सूख भी जाता है, सुबह ही सूख गया था। तो मैं बोली कपड़े बाद में फैलाऊंगी, जब पहले बच्चों को नाश्ता करा दूँ उसके बाद। तो बस अब चलते हैं, यहाँ पे कपड़े सूखने के लिए डालते हैं। और आज का दिन तो ऐसे बिज़ी निकल गया कि पता भी नहीं चला। और ये विंडो जब भी खोलो ना खुलता ही नहीं है, बहुत ही तो जाम हो जाता है बार-बार। और देखते हैं इसे कब साफ़ करवाती हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है। कब से सोच रही हूँ कि इसे साफ़ करा दूँ पर नहीं हो पा रहा है। और अब सारे कपड़े सुखा दिए हैं और उसके बाद थोड़ा-सा ना अभी वीडियो के काम बाकी है, एडिटिंग वगैरह। तो अभी जो है ना इसके बाद जो है ना खाना-पीना भी बनाना है और अभी सीधा लग जाऊँगी खाना-पीना बनाने के लिए और एडिटिंग वगैरह करूँगी। और एंड फिर ना ये दोपहर का टाइम था, लंच वगैरह हो चुकी थी और फ्रिज जो है ना सब इसके पार्ट्स वगैरह सूख गए थे। तो बस अब इनको मैं लगा दूंगी। 1 घंटा रेस्ट की और वीडियो वगैरह अपलोड किया और उसके बाद जो है ना अब मेरे बाल भी इसी तरह से ऐसे खुले ही सीधा मैं आ गई मतलब फ्रिज का ये लगाने के लिए। अब इन सब चीज़ों को लगाऊंगी और फिर बच्चों को, आज है संडे तो फिर बच्चों को भाई बाहर ले जाना भी ज़रूरी है। यहाँ पे कोई पास में कोई गार्डन वगैरह नहीं है, तो नीचे ही सोसाइटी के नीचे ही बच्चों को ले जाऊंगी, थोड़ा बहुत खेल लेंगे आधा घंटा।
तो बस अभी ये सब काम करने के बाद ना अब डायरेक्टली दोपहर का मतलब वही दोपहर क्या 1-2 घंटा मैंने आराम भी किया, तो वही 4-5 बज रहे हैं लगभग। और अब बच्चों को सीधा ले जाऊंगी नीचे खेलने के लिए। और मेरी वीडियोस ज़रा सा भी आप लोगों को पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। पहले तो यहाँ बच्चों को खेलने देती हूँ। और यहाँ मेरी तन्वी ना इस कबूतर के पीछे ही परेशान है, कब से उसे पकड़ रही है, उसके साथ खेल रही है। को जैसा थोड़ी ना उड़ा जाता है। फिर से करो करो, एक बार कोशिश तो करो। ऐसे नहीं, आराम से करो। तुम घाई बाजी कर रहे हो इसलिए नहीं हो रहा है, आराम से। आपसे भी एक बार गलती हुई थी। हाँ, एक बार उससे एक बार होता है तो ठीक है।